कृष्णा ठाकुर जी आए मथुरा से, इनका भी सर आज की प्रेस वार्ता को लेके क्या मैं महंत गोस्वामी रघुवंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी, जिस लक्ष्य को लेकर बाला साहब ठाकरे जी, वीर सावरकर जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वरुण गांधी जी, माननीय मोदी जी, हमारे गुरु राजनाथ सिंह जी लेकर चले हैं, उसी लक्ष्य को आगे लेकर चल रहा हूँ। और आज का जो पीसी है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारी केंद्र सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बेटियों के लिए, बहनों के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया, सर्व जाति धर्म संप्रदाय के लिए काम किया, वो अतुलनीय है। कोरोना में हमारी सरकार ने किसी को ये देखकर राशन नहीं दिया कि वो हिंदू के मुसलमान हैं, जबकि और सरकारें पहले सब देख के करती थी भाई अपनी बिरादरी का करना है, नहीं किया। सबको इंजेक्शन, सबको 2 साल मुफ्त राशन दिया। अब धीरे धीरे जैसे आम आदमी पार्टी लांछन लगाती सरकार के ऊपर, या अभी दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी की नाक के नीचे कुछ अपराध हो जाते हैं, वो सुन बैठे रहते हैं। तो यहाँ से मातृशक्ति के सशक्तिकरण को, सनातन धर्म के सशक्तिकरण को हम दिल्ली में बढ़ाना चाहते हैं और बेटियों को बेटों बराबर अधिकार मिले। हमने आज दिल्ली की जुझारू मातृशक्ति अलका सरोज जी पासवान जी को हमने दिल्ली अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया है मातृशक्ति का। जैसे दिल्ली में जो बेटियों साथ में कुछ उत्पीड़न हो रहे हैं, उसके उत्पीड़न की आवाज़ को उठाने का काम होगा। किसी बहन बेटी के साथ दिक्कत नहीं होने देगा। हमारे यूपी में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की हिम्मत करने वाले का पूरा बुलडोजर चला दिया जाता है आज की तारीख में। तो दिल्ली केजरीवाल जी को करना पड़ेगा, उनको मजबूर करेंगे कि दिल्ली में अगर वो शासन चलाना चाहते हैं तो यूपी की तरह चलेगा, अन्यथा यहाँ की बहन बेटी साथ गलत होगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी। ये मैडम इसको कैसे निर्वहन करेंगे? मैं इस जिम्मेदारी को राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी में जिस तरीके से मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हूँ, इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगी। पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रदेश को मैं अपने राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी की जो सर्वे सर्वा हैं, इनके गाइडलाइन से और केंद्र सरकार के गाइडलाइन से मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगी। और जिसमें खास करके महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, मैं हर किसी के लिए जो इन विचारों को, ये जो मुफ्त चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा दी गई हैं, जो काफ़ी लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, मैं उनको जागरूक करूंगी। और इस योजनाओं को लेके मैं उनके घर घर जाऊंगी, उनको जन जन से मैं संपर्क करूंगी और केंद्र के प्रति उनको जागरूक करूंगी और सत्य के लिए उनको लड़ने के लिए और समर्थन के लिए मैं उनको तैयार करूंगी। जी धन्यवाद। ने एक प्रेस वार्ता करी, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है कि सर्वधर्म समभाव, सर्वजातीय धर्म संप्रदाय के लिए काम करना। हिंदू वाहिनी और केंद्र सरकार, भाजपा सरकार सबके लिए काम कर रही है। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली में जिस प्रकार बेटियों साथ में उत्पीड़न अन्याय हो रहा है, उसके लिए यहाँ भी भगवा सरकार आनी आवश्यक है। तो भगवा सरकार नहीं, तब तक तो हिंदू वाहिनी यहाँ पर कवर करेगी। हम लोग अपने स्वयं सेवा से काम करेंगे, बेटियों को सशक्त बनाएंगे, उनके साथ उत्पीड़न हो रहे हैं उनको केंद्र तक पहुँचाएंगे। मैं आज भी माननीय राजनाथ सिंह जी के पास से भी मिल के आया 8 घंटे पहले एक बेटी के मामले में। और यहाँ पर महिला को इतना सशक्त कर देना है। यहाँ पर पाठ्यक्रम में आपका सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होना चाहिए बेटियों के लिए, आप शिक्षा की। दिल्ली में इस प्रकार का हो रहा है तो बेटियाँ मुकाबला कर सकें और उनको जो है क्वालिफिकेशन शिक्षा मिले उनको। दूसरा चीज़ जो है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो केंद्र पूर्ण रूप से देखे और जितने भी अधिकारी कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उनको तत्काल सस्पेंड करके नए अधिकारी को चयन किया जाए। और दिल्ली में जितना भी ये मुफ्त पानी बिजली नाम घोटाला हुआ उसको खोला जाए, ताकि जनता तक जो है असली पैसा पहुंच सके। ये जो इनके घरों में जा रहा है, कोठियाँ बन रही हैं, तो उन कोठियों पर ताला लग सके और सरकार उस पैसे को जब्त करे। जिस प्रकार सिसोदिया जेल में पड़े आप देख रहे हैं ना, ये लोग धन कुबेर हो चुके हैं, ये जनसेवा करने नहीं आए। तो दिल्ली में माहौल बदलने आए हम लोग। भाजपा को पूरा सशक्त किया जाएगा यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी को। और आप देखिए भी 24 में कैसा लहर पड़ेगी और अगली बार केजरीवाल आसपास नहीं नजर आएंगे। हिंदू वाहिनी धरातल पर काम करेगी, निस्वार्थ काम करेगी, नॉन पॉलिटिकल करेगी और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली लाने का काम करेगी, बेटियों को सशक्त बनाने का काम करेगी, गौ सेवा के लिए काम करेगी, हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए काम करेगी। सर, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जी, तो क्या योजना है हिंदू राष्ट्र की, क्या वैसे सरकार के सामने रहती है? देखिए, जब संसद विधानसभा में पूर्ण बहुमत का सरकार बनता है, जानते हैं ना आप, बहुमत जब देश का आपका सनातनी के साथ है 100 करोड़। हमने ये तो नहीं कहा कि हम किसी जाति धर्म संप्रदाय को चाहते हैं उसका नुकसान होना, लेकिन जब 100 करोड़ हिंदू रहते हैं तो उनके साथ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हमारे दादा परदादाओं की धरती है ये, रामलाल के वंशज में भृगु गोत्र का हूँ, भृगुवंशी हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि अगर देश हिंदू राष्ट्र हो तो क्या दिक्कत है, बाकी सब जाति धर्म संप्रदाय का कानून तो चल ही रहा है ना। तो हम चाहते हैं कि बहुमत के हिसाब से देश चले, सनातनी का सम्मान किया जाए, उसके हिसाब से बने। अब ये चंगेज रोड, ये बाबर रोड, कब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे? ये देश को लूट के ले गए। इनका नाम वीर सावरकर रोड पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे होना चाहिए, है ना। चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव को आपका आतंकवादी लिखा गया कांग्रेस द्वारा आज तक, उनको देशभक्त का तमगा दिलाना है। भारत रत्न मिले तीनों को, उनको लिखा जाए कि वो देशभक्त थे। नाथूराम गोडसे को गलत काम नहीं करा, उसको भी लांच। वीर सावरकर को देशभक्त होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बदलनी है।
ज्ञान आ रहा है यूपी से जी। कुछ